नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिनके ठीक काम करने से ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर ये ठीक से ना काम करे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो प्रेगनेंसी के आसार या अवकाश कम होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला ये है कि आपके ओवरीज में जहाँ पे अंडे बन रहे हैं, ओवरीज में अंडों का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है हर महीना। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपके अंडों से एग्स रिलीज हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छे आसार हैं, क्योंकि यहाँ से एग रिलीज होकर ट्यूब में आके वेट करता है और वहाँ पे अगर जब स्पर्म्स पहुँचते हैं तो फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एग का रिलीज होना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपकी ट्यूब्स हैं वो खुले होने चाहिए। याद रखिए, आपके 2 ट्यूब्स होते हैं, 2 ट्यूब्स 2 ओवरीज को कनेक्टेड होते हैं। अगर इस साइड से अंडा रिलीज हुआ तो ये ट्यूब का ठीक रहना ज़रूरी है, इस साइड से रिलीज हुआ तो इस ट्यूब का ठीक रहना ज़रूरी है। ट्यूब का महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा है इस पूरे प्रेगनेंसी के गेम में, क्योंकि ट्यूब अगर ब्लॉक रहेगा तो अंडा रिलीज होकर ट्यूब में नहीं जाएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ तक स्पर्म्स नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये सब कारणों की वजह से ट्यूब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। तीसरा रोल है यूट्रस का। ये जो बच्चेदानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मशीनरी का। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, जब स्पर्म पहुंच जाता है अंडे तक ट्यूब में और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो धीरे धीरे नीचे आके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होके एक बच्चा बनता है। तो आप जान गए होंगे कि ये यूट्रस का महत्व क्या है, ये बच्चेदानी का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इसमें कोई भी फाइब्रॉइड रहा, यानी जैसे कि गड्ढे रहे, यानी अगर उसमें एंडोमेट्रियोसिस का कुछ प्रॉब्लम रहा या प्रीवियस सर्जरी की वजह से वहाँ पे कुछ स्कारिंग हो गया है जिसके कारण यहाँ ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे सेप्टा, मैंने कि जैसे कि दोनों बीच में कोई दीवार जैसा कुछ हो, इसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं आते हैं और आने के बाद भी मिसकैरेज और अबॉर्शन देखा जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो मैं कहूँगी कि स्पर्म्स है। अगर स्पर्म्स के नंबर्स ठीक हैं, काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छी है यानी कि हरकत अच्छी है और आकार अच्छे हैं तो चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन 4 फैक्टर्स में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। नेचुरली ट्राई करने के लिए भी या आईयूआई या ओव्यूलेशन इंडक्शन से भी कम होते हैं, यानी कि आपके सक्सेस रेट इन 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आधारित हैं। पहला, आपके एग्स अच्छे से रिलीज होने चाहिए। दूसरा, ट्यूब्स अच्छे होने चाहिए। तीसरा, आपका बच्चेदानी ठीक होना चाहिए। उसके प्रॉब्लम्स जो भी है, अगर कुछ है तो उसको सॉल्व करके आपको ट्राई करने से चांसेस ज़्यादा होंगे। चौथा फैक्टर है कि स्पर्म्स का होना बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसीलिए पुरुषों में भी सीमेन एनालिसिस करा के ये फैक्टर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इन फैक्टर्स में कोई कहीं भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, आपके स्कैन में आपको कुछ प्रॉब्लम बताया गया, सीमेन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम बताया गया और आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहे हो, स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पे फ़ोन कीजिए और अवश्य आइए। थैंक यू।